हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल मूवी वाइटी में। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं 2025 की वेडनेसडे सीरीज का एक्सप्लेनेशन। तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है वेडनेसडे को दिखाते हुए, जो हमारी कहानी की हीरोइन है, जिसे एक सीरियल किलर ने अपने बेसमेंट में कैद करके रखा था। इसके बाद हमें 6 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है और यहाँ हम देखते हैं वेडनेसडे ने गुडी एडम्स की किताब से अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया है और उसका बचपन से बस एक ही सपना था कि वो एक मशहूर सीरियल किलर जो कि छोटी बच्चियों को मारता था उसे ढूंढ के उसे हरा दे। फिर एक दिन क्राइम सीन पे वो सीरियल किलर अगवा हुई बच्ची का एक खिलौना छोड़ देता है, जिसे एक हाथ ने उठा लिया और वो हाथ वेडनेसडे का पार्टनर था और उस हाथ का नाम था थिंग। इसके बाद हम देखते हैं वेडनेसडे अपनी पावर्स को यूज करके उस खिलौने के जरिए विजन देखती है और फाइनली उसे किलर की लोकेशन मिल जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें वेडनेसडे एक एयरपोर्ट पे दिखती है, जहाँ से वो उस किलर के शहर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं वेडनेसडे ने उसका घर ढूंढ लिया है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। तभी वेडनेसडे उसे शॉक लगाने ही वाली थी, पर किलर उसे पकड़ लेता है और वेडनेसडे को विजन आने लगते हैं और उसकी आंखों से काले रंग के आंसू निकलने लगते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और फिर कुछ देर बाद वेडनेसडे को जब होश आता है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किलर भी वहाँ पे चाकू लेके आ चुका है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए भी एक डॉल बनाई है। और इस किलर की एक खासियत थी, वो किसी को भी मारने से पहले उसके जैसी गुड़िया बनाया करता था। इस पे वेडनेसडे कहती है, मेरा हाथ भी काफी कमाल का है। और तभी सामने छुपा हुआ थिंग किलर पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। फिर मौका देखकर वेडनेसडे भी आजाद हो जाती है और थिंग देखता है कि वेडनेसडे के काले आंसू उसके पावर्स को यूज करने की वजह से निकल रहे थे। इस पे वेडनेसडे कहती है, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। और वेडनेसडे आखिरकार किलर से लड़कियों का बदला ले लेती है। और फिर हमें वेडनेसडे गुडी एडम्स की बुक में काले आंसुओं का कोई इलाज ढूंढते हुए दिखाई देती है और तभी उसकी माँ मोर्टिका वहाँ आके उसे रेडी होने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें स्कूल वापस जाना था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वेडनेसडे का भाई दिखाया जाता है, जो अपनी बिजली निकलने वाली पावर्स का यूज करना सीख चुका था। इसके बाद हमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो छुपकर तस्वीरें ले रहा होता है, पर तभी बहुत से कौवे आकर डिटेक्टिव पे हमला कर देते हैं। फिर वो जल्दी से कार के अंदर चला जाता है और वहां से अपने साथी को वॉइस मैसेज भेजता है, लेकिन वहां वो देखता है कि कौवे पहले से ही उसकी गाड़ी में घुस के बैठे हुए थे और वो उसे मार देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडम्स फैमिली नेवरमोर स्कूल में वापस आ चुकी थी। इसके बाद वेडनेसडे को लड़कियों का एक ग्रुप घेर लेता है और वो सारे वेडनेसडे के फैंस थे। इसमें जो लाल बाल वाली लड़की है वो वेडनेसडे की सबसे बड़ी फैन होती है और इसे ध्यान से याद रखना। फिर सायरन वहाँ पर आकर उन्हें भगा देती है। उसके पास ऐसी पावर्स होती है कि जिसे वो कुछ भी बोले वो वैसा ही करता है। फिर वो वेडनेसडे की तारीफ करती है, क्योंकि पिछले बार उसने स्कूल को बचाया था और इसीलिए वो वहाँ की हीरो बन चुकी थी। फिर वेडनेसडे अपने स्कूल के नए प्रिंसिपल से मिलती है। वो वेडनेसडे को इज्जत देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वेडनेसडे को शाम में होने वाली स्पेशल पार्टी में आने के लिए कहा। फिर हमें उसके रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनिड और वेडनेसडे बात कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों को एक फोटो मिलती है जिसमें कोई वेडनेसडे पे नजर रख रहा था और फिर वेडनेसडे उस फोटो को छूकर अपनी पावर्स को यूज करती है। तब उसे पता चलता है कि जब वो स्कूल आई थी कोई उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ मोर्टिशिया और उसके पति ने पक का नया रूम देखा। यहाँ वो पक के साथी से भी मिलते हैं और वो उन्हें अपने जानवरों को कंट्रोल करने की पावर्स के बारे में बताता है। कुछ देर बाद एडम्स फैमिली प्रिंसिपल से मिली और प्रिंसिपल मोर्टिशिया को स्कूल के गाला फंक्शन की कमेटी का हेड बनाना चाहते थे और प्रिंसिपल उसे स्कूल के पास एक घर भी ऑफर करते हैं और ये देखकर वेडनेसडे काफी नाराज हो जाती है। फिर वेडनेसडे और थिंग जंगल से वापस जा रहे थे। वहीं पर उन्होंने पुलिस को देखा जो प्राइवेट डिटेक्टिव की लाश की जांच कर रहे थे और तभी वेडनेसडे को हुडी में एक आदमी दिखाई दिया जो उसे देखकर वहां से भाग रहा था। तभी वेडनेसडे ने उसका पीछा किया और उसे मारकर पकड़ लिया और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि केल्विन था। और वो कहता है कि मरने वाला डिटेक्टिव मेरा दोस्त था और हम दोनों एक साथ एक ही केस पे काम कर रहे थे, जिसमें हम दोनों आउटकास्ट की मदद करना चाहते थे। और मैं यहाँ आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर आउटकास्ट और नॉर्मी ये दो शब्दों का यूज आगे वीडियो में होने वाला है। यहाँ आउटकास्ट का मतलब है जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स है और नॉर्मीज का मतलब है हमारे तरह के नॉर्मल लोग। फिर इस पे वेडनेसडे बोलती है, अगर आपने अपने बेटे पे इतना ध्यान दिया होता तो आज वो जेल में नहीं होता।
और वो ऐसा कह के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी केल्विन उसे बोलता है एक आंख वाले कौवे से बच के रहना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं रात को पग और उसके साथी रूममेट अपने रूम में सभी बच्चों के साथ कहानी सुन रहे होते हैं। तभी उस कहानी के कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। वो बोलता है वो एक मशीनी दिल वाला लड़का था और उसकी लाश पुरानी खोपड़ी वाले पेड़ के नीचे गाड़ी गई है, और आज भी वहाँ उसके उस मशीनी दिल की धड़कनें सुनाई देती है। ये सुन के पग हंसने लगता है क्योंकि उसे इस कहानी में काफी मजा आ रहा था। फिर प्रिंसिपल सायरन से मिलता है और वो उसे गाला इवेंट में मोटिशा की मदद करने के लिए कहता है, और उसने उसे इसलिए चुना था कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट थी, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई की वजह से ऐसा करने से साफ मना कर दिया। फिर प्रिंसिपल उसे धमकी देता है और कहता है कि वो उसे निकाल देगा। तब वो समझ जाती है कि वो उसकी बात मनवाने वाली पावर्स का कुछ गलत इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर थी। उसे ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता है। उधर पार्टी में प्रिंसिपल ने मोटिशा को दिखाया कि स्कूल के बच्चे कैसे लकड़ियों से फिनिक्स बना रहे हैं। फिर हमें नाइट पार्टी का सीन देखने मिलता है जहां प्रिंसिपल आग का गोला फेंककर फिनिक्स को जला देता है, और इसे देख के सब बच्चे काफी एंजॉय करते हैं। फिर प्रिंसिपल ने वेडनेसडे का वेलकम किया और वेडनेसडे को इज्जत देने के लिए स्कूल बचाने वाले बच्चों की एक पेंटिंग दिखाई, जो वेडनेसडे को बहुत बुरी लगी क्योंकि उसमें वेडनेसडे हंस रही थी। फिर वो वहाँ एक बहुत बुरी स्पीच देती है और उस पेंटिंग को भी जला देती है और सब पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पग स्कल ट्री के पास आकर उस मशीनी दिल वाले लड़के की धड़कन सुनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अचानक से उस स्कल जैसी चीज से एक चीज बाहर आती है और वो उससे डर के नीचे जमीन पे गिर जाता है। तभी उसके हाथ के इलेक्ट्रिक पावर से दफन हुआ आदमी जिंदा होकर बाहर आ जाता है, जो उठकर पग को देख रहा होता है, और पग भी उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। और इधर हम देखते हैं वेडनेसडे को जैसे ही इनेट छूती है उसे एक विजन आता है जहाँ एक कब्रिस्तान में काफी सारे कौवे और बीच में इनेट की कब्र दिखाई देती है, और फिर इनेट पीछे से आकर वेडनेसडे को पकड़कर कहती है तुम्हारे वजह से मेरी मौत हुई है। ये विजन देखकर वेडनेसडे तड़प रही होती है, और तभी मोटिशा भी उसे इस हालत में देख लेती है। फिर कुछ देर बाद वेडनेसडे को होश आता है जिसमें वो मोटिशा के साथ उसके घर पे होती है। तब मोटिशा उसे बताती है कि तुम्हारी पावर कंट्रोल से बाहर हो रही है, जिस वजह से तुम्हारे काले आंसू बाहर आ रहे हैं, और मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही होता था, और अब तुम मुझे ये गुडी एडम की बुक वापस दे दोगी क्योंकि उसकी वजह से तुम जल्दी जल्दी पावर्स को बढ़ा रही हो, और ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके बाद उसे 3 चीजें याद आने लगी। पहला, केल्विन ने मुझे कौवों से वॉर्न किया था, और उस अमीर लड़के ने भी पेंटिंग में कौवे दिखाए थे, और उसके विजन में भी कौवे आते हैं, इसीलिए वो केल्विन से बात करने का फैसला करती है। और वो जैसे ही उसके घर आई तो ये देखकर उसके होश उड़ गए कि कौवों ने केल्विन को भी मार दिया था। फिर वेडनेसडे ने अपने पावर्स से केल्विन को छूकर विजन देखने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी विजन नहीं देख पा रही थी। अगले दिन पग अपने साथी को बी हाउस में ले जाता है और वो उसे वहाँ पर एक मुर्दा आदमी को दिखाता है जो एक ज़ॉम्बी था, और फिर पग अपने फ्रेंड को मना लेता है उस ज़ॉम्बी को वहीं रखने के लिए, और वो उससे कहता है इस बात का किसी को भी पता ना चले। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो उसे खाना खिला रहे हैं। इधर वेडनेसडे अपनी पावर्स यूज न करने की वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, और उसने थिंग को बताया कि मैंने इनेट को अपने विजन में मरते हुए देखा है, और अगर मैं उसे ये बताऊंगी तो वो काफी ज्यादा डर जाएगी। फिर वो दोनों कमरे में आए और उन्हें वहाँ पर इनेट की लाश दिखी, और वेडनेसडे ये देखकर एकदम शॉक हो गई। लेकिन आगे हम देखते हैं कि प्रैंक डे होने की वजह से इनेट ने उसके साथ मजाक किया था। तब वेडनेसडे ये देखकर खुश हो जाती है कि इनेट अभी भी जिंदा है। फिर नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे ने प्रिंसिपल से पूछा क्या हमारे स्कूल में कोई ऐसा स्टूडेंट था जो पक्षियों को कंट्रोल कर सकता था। इस पे प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ सालों से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने खुद को जंजीरें तोड़ के आजाद कर लिया है। इसके बाद मोटिशा आकर थिंग से गुडी की बुक मांगती है, पर वो उसे देने से मना कर देता है। फिर आगे हम देखते हैं वेडनेसडे इनिंग के ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की गाड़ी को तेज भगाकर आउटकास्ट की जेल में आ जाती है। फिर वेडनेसडे जाके वहाँ की मैनेजर जूडी से मिलती है, और यहाँ वो टाइलर से मिलने आई थी। तब जूडी उसे बताती है कि यहाँ टाइलर को एक डॉक्टर हैंडल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे उस डॉक्टर के साथ टाइलर के पास जाती है, और टाइलर उसे वहाँ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
लेकिन तभी गार्ड्स उसे शॉक देकर शांत करवा देते हैं। फिर वेडनेसडे उसे बताती है कि तुम्हारे डैड और उनके दोस्त की मौत हो चुकी है, उन्हें किसी ने मार दिया, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? इस पे टाइलर कहता है नहीं, और वो कहता है अगर किसी दिन मैं आजाद हुआ तो सबसे पहले मैं इनिट को मार दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में इनिट अपने दोस्त और थिंग के साथ एक जगह पर थिंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और तभी कोई वहाँ पर आकर थिंग को कैद करके उन दोनों को किडनैप कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे वहाँ आकर सबसे पहले थिंग को आजाद करवाती है। फिर थिंग उसे बताता है कि इनिट को किसी ने अगवा कर लिया है, और तभी वहाँ फोन बजने लगता है, और फोन पे किडनैपर वेडनेसडे को एक जगह पर आने को कहता है। वो उससे कहता है अगर वो 30 मिनट में वहाँ नहीं पहुंची तो वो इनेट को मार देगी। इधर हमें दिखाया जाता है कि इनेट और उसका दोस्त बंधे हुए थे, और वो देखते हैं कि उनके ऊपर काफी सारी तलवारें झूल रही हैं, जो उन पर कभी भी गिर सकती है। फिर वेडनेसडे यहाँ पर आकर एक पहेली सुलझाती है और उन सबको बचा लेती है। फिर फाइनली वो किडनैपर या स्टॉकर उसके सामने आता है, जो काफी दिनों से उसे परेशान कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो वेडनेसडे की सबसे बड़ी फैन होती है, वही लाल बालों वाली लड़की जिसे मैंने स्टार्टिंग में याद रखने को कहा था, और उसके पास इनविजिबल होने की पावर्स थी। साथ ही उसने वेडनेसडे को इम्प्रेस करने के लिए ये पूरा प्लान बनाया था, ताकि वो उसे साबित कर सके कि वो भी वेडनेसडे की तरह ही कितनी बड़ी पागल है। फिर वेडनेसडे उससे पूछती है कि तुमने केल्विन को क्यों मारा। इस पे वो कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे वहाँ गई थी और मुझे केल्विन का फोन मिला जो तुम रख सकती हो। और वो कहती है मैं भी आपके साथ शामिल होकर मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए वेडनेसडे मान जाती है। फिर वेडनेसडे देखती है कि गुडी की बुक वहाँ से गायब हो गई है। फिर थिंग ने वेडनेसडे को बताया कि शायद मोर्टिशिया ने उसे लिया होगा जब वो कैद था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इनेट का ड्राइविंग टीचर जब घर जा रहा था, तभी पक्का ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है और उसे खाने लगता है। फिर अगले दिन सब स्कूल के कैंप फायर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वेडनेसडे का कैंप फायर में जाने का कोई प्लान नहीं था। फिर पग और उसका साथी देखते हैं कि उनका ज़ॉम्बी वापस आ गया था और उसका सिर भी फिर से ठीक हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वेडनेसडे अपनी दोस्त की मदद लेके उसका रूप बदलकर केल्विन जैसा बनाती है, और ऐसा करके वो उसके मोबाइल का लॉक खोल लेती है। फिर वो केल्विन के सामान को चेक करने लगते हैं, और उसमें से उन्हें उसके दोस्त की तस्वीर मिलती है, और उन्हें उससे ये भी पता चलता है कि उसका घर काफी दूर था। तब थिंग उन्हें बताता है कि पास ही में स्कूल का कैंप फायर होने वाला है, और वेडनेसडे कैंप फायर में जाने के लिए तैयार हो जाती है, और ये सुन के एनिट भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं सब लोग बस से कैंप फायर की जगह पर पहुंच गए हैं। फिर वेडनेसडे और पग वहां अपने पेरेंट्स से मिले, और उनको वहां पर उनका आना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि पग अपने साथ कॉफिन में वहां एक ज़ॉम्बी लेके आया था। इसके बाद सभी बच्चे वहां पर गेम्स खेलने की तैयारी में थे, पर तभी एक दूसरा आदमी वहां पर अपनी टीम लेके आ जाता है, और वो लोग नॉर्मी होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ नॉर्मी का मतलब जिनके पास कोई पावर्स ना हो, और उनका हेड कहता है कि ये जगह पहले हमने बुक की है। फिर इस पे दोनों ग्रुप्स के बीच काफी गर्मा गर्मी हो जाती है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक गेम खेल के इसका फैसला करेंगे कि कौन यहाँ कैंपिंग करेगा, और इस गेम में वेडनेसडे काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे ये गेम आउटकास्ट जीत जाते हैं, और इससे सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वेडनेसडे थिंग के साथ वहां से केल्विन के साथी के घर के लिए निकल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नॉर्मिस का टीम हेड अपने बच्चों को बातें सुना रहा था कि वो एक लड़की से हार गए और अब वो रात में उसका बदला लेंगे। इधर वेडनेसडे केल्विन के साथी के घर पहुंच जाती है और वो वहां तलाशी लेना शुरू कर देती है। तब उसे वहां पर एक सीक्रेट बॉक्स मिलता है, जिसको देख के हमें पता चलता है कि केल्विन और उसका साथी काफी सारे आउटकास्ट के बारे में पता लगा रहे थे, और उन्हें वहां पर यह भी पता चलता है कि वो सब लोग विलो हिल नाम की एक जगह पर मर चुके हैं, और उनकी मौत का राज उनको भी नहीं पता चला, और ये सब चीजें एक लड़की से जुड़ी हुई थी। इसीलिए अब वेडनेसडे उस लड़की को ढूंढना चालू करती है, पर वेडनेसडे अपनी पावर्स के बिना उसे ढूंढ नहीं पाती, और तब वेडनेसडे फैसला करती है कि अब किसी भी हाल में वो उस बुक को अपनी माँ से वापस लेगी। फिर वेडनेसडे आके मोर्टिशिया से उसकी बुक मांगने लगती है, पर मोर्टिशिया उसकी सलामती के लिए उसे बुक देने से मना कर देती है।
ये सुन के वेडनेसडे ने उसे एक खानदानी चैलेंज दिया और मोर्टिशिया बहुत खुश हो गई। इस चैलेंज में दोनों को आंखों पर पट्टी बांधकर तलवारबाजी करनी होती है। फिर यहाँ सीन चेंज होता है। रात में नॉर्मिस का हेड एक टेंट में घुसता है जहाँ वो देखता है ज़ॉम्बी आजाद हो चुका है और वो ज़ॉम्बी उस पे हमला करके उसका दिमाग खा जाता है। इधर वेडनेसडे और मोर्टिशिया ने अपने आर्टिफिशियल दिल को लेकर अपने कपड़ों पर लगा लिया और इस खेल के रूल के हिसाब से जो पहले सामने वाले का दिल तोड़ेगा वो ये गेम जीत जाएगा। इसमें मोर्टिशिया वेडनेसडे को हरा देती है और वेडनेसडे इससे काफी दुखी हो जाती है और वो देखती है कि ज़ॉम्बी उसकी माँ के पीछे आ जाता है। ये देखकर वो अपनी तलवार उसके सिर में दे मारती है और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर्स वहाँ के ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं। फिर वेडनेसडे ने वहाँ पर रेवन के साथ उसके कातिल को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। फिर वो कातिल वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे ने कब्रिस्तान में मरने वाले बच्चों यानी कि आउटकास्ट की हड्डियों को निकाला। तभी उसकी नानी वहाँ आकर उससे मिली और वेडनेसडे उन्हें वहाँ देखकर काफी खुश हो गई। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक आंख वाला कौवा उन्हें ही देख रहा था। और फिर यहाँ वेडनेसडे अपने नानी को कहती है कि मैं केल्विन की मौत का राज सबके सामने ला के रहूंगी। फिर दोनों मिलकर उन हड्डियों को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सारी हड्डियां जानवरों की है। उन्हें उसके अंदर इंसानों से जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिलती। और अगले ही पल वो कौवा वहां आके उन मरे हुए लोगों के पेपर लिस्ट को उठा ले जाता है। वेडनेसडे भी उसका पीछा करती है और देखती है कि रेवन के साथ वो कातिल भी भाग रहा है। फिर वेडनेसडे अपने अंकल से मिलती है और उसने अपने अंकल को विलो हिल जाने के लिए कहा जहां उसने उन्हें उस लड़की को ढूंढने का काम दिया। उधर मैनेजर होटल में हंगामा होने की वजह से पुलिस बुला लेता है और वो पुलिस आकर वेडनेसडे के अंकल को पकड़ लेती है जिन्होंने पूरा रूम तबाह कर दिया था। फिर वेडनेसडे आकर मोर्टिशिया से मिलती है और वो उसे अपनी आंट के बारे में पूछती है तो मोर्टिशिया ने उसे कहा कि सालों पहले मेरी बहन भी तुम्हारी तरह ही स्कूल के बाहर आकर चिल्ला रही थी और उसने अपने पावर भी काफी ज्यादा यूज कर लिए थे जिस वजह से उसके भी काले आंसू बहने लगे और फिर उसे भी आउटकास्ट की जेल में भेज दिया। तभी वहाँ पर वेडनेसडे की नानी भी आ जाती है जिसे देख के मोर्टिशिया काफी चौंक जाती है। फिर मोर्टिशिया ने वेडनेसडे को बाहर भेजा और वो अपनी माँ से कहती है कि आप हम दोनों के बीच में दूरियां क्यों पैदा कर रही हो। तब उसकी माँ उससे कहती है कि तुम दोनों में पहले से ही काफी ज्यादा दूरियां हैं और तुम उसके रास्ते में एक रुकावट हो, उसे उसका रास्ता खुद बनाने दो। फिर वेडनेसडे की नानी मोर्टिशिया से कहती है तुम्हें स्कूल में डोनेशन लेने के लिए कहा गया होगा जो वो मुझसे निकलवाना चाहते हैं। फिर वो बोलती है मैं डोनेशन दे दूंगी लेकिन बदले में तुम्हें वेडनेसडे को गुडी की बुक वापस करनी होगी। इस पे मोर्टिशिया तुरंत बोलती है मैं अपनी फैमिली का सौदा नहीं करती और ऐसा बोल के वो उस बुक को जला देती है और ये देखकर उसकी माँ वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है। नेक्स्ट सीन में एनिड और वेडनेसडे बात कर रहे थे तब वहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर उन पे हमला कर देते हैं जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और वेडनेसडे एनिड को बचाने में लग जाती है और यहीं पर प्रिंसिपल भी अपनी पावर्स से कौवे को भगा रहे थे। तभी एक कौवा थिंग को लेकर उड़ जाता है और तब प्रिंसिपल आग का गोला बनाकर उस कौवे पे अटैक कर देते हैं और उस अटैक से कौवा और थिंग अलग अलग हो जाते हैं और थिंग नीचे गिरने लगता है। तब इनेड उसे गिरने से बचा लेती है। इसके बाद वेडनेसडे किलर को देख लेती है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है। फिर किलर स्कूल के खुफिया रास्तों से भागती है और इसी वजह से वेडनेसडे उसे पकड़ नहीं पाती। इधर जेल में थिंग आकर वेडनेसडे के अंकल से मिलता है और उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में बताता है जो हो सकता है उस लड़की को जानता हो जिसे वो वहाँ ढूंढने आए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अंकल भी पकड़े जाते हैं पर वेडनेसडे आकर अंकल को आजाद कर देती है और वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं जिसके बाद ज़ॉम्बी भी अपनी हथकड़ियां तोड़कर आजाद हो जाता है। अगले सीन में टाइलर की मास्टर को गार्ड्स ले जा रहे होते हैं तभी वहाँ ज़ॉम्बी आकर उन गार्ड्स को मार देता है और उसकी मास्टर टाइलर के सेल के तरफ जाने लगती है और तभी इमरजेंसी सायरन बजता है और डॉक्टर सभी कैदियों को निकालना शुरू करते हैं। इधर वेडनेसडे और अंकल आकर एक स्टोर रूम खोलते हैं जिसके अंदर कोई सामान नहीं था लेकिन वेडनेसडे यहाँ पर एक खुफिया रास्ता ढूंढ लेती है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि जिसे वो ढूंढ रहे थे वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक खुफिया प्रोजेक्ट है जो आउटकास्ट के ऊपर रिसर्च के बारे में था। फिर वो दोनों उस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए बेसमेंट में नीचे जाते हैं।
तब उन्हें वहाँ पर काफी सारे जेल जैसे कमरे दिखाई देते हैं और उन्हें वहाँ पर एक हाईटेक टेक्नोलॉजी वाली मशीन भी दिखाई देती है, जिसमें वहाँ आउटकास्ट को रखकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उन सब्जेक्ट को वो बाहर सबके लिए मरा हुआ डिक्लेयर कर देते थे। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे वेडनेसडे को एक लड़की मिलती है जो काफी डरी हुई थी और तभी उस कौवे के साथ वहाँ पर असली किलर आ जाती है और वेडनेसडे उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उस जेल की मैनेजर जूडी होती है और वो उस बूढ़े आदमी की बेटी भी थी। फिर वो कहती है कि वो अपने डैड के साथ आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट करती थी। अपने डैड की वजह से उसे स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में भी पता चला। फिर जूडी बताती है कि मेरे डैड नॉर्म थे, यानी एक नॉर्मल इंसान थे, फिर भी वो उस स्कूल में पढ़ाने जाते थे ताकि वो आउटकास्ट को समझ सके, क्योंकि उन्हें खुद के लिए सुपर पावर्स चाहिए थी और इसी वजह से उन्होंने आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन वो कभी भी खुद के लिए पावर्स नहीं ले पाए क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, पर उनका वो एक्सपेरिमेंट मुझ पे सक्सेसफुल रहा और मुझे पावर्स मिल गई जिसमें मैं पक्षियों को कंट्रोल कर सकती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वेडनेसडे के अंकल ने जूडी पर काफी बड़े बिजली के झटके से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ की पूरी लाइट्स चले जाती है और इस वजह से सभी कैदी भी आजाद होने लगे थे। तभी बेसमेंट के कैदियों ने जूडी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जूडी वहाँ से भाग जाती है और फिर वेडनेसडे वहाँ पर डरी हुई लड़की को बाहर निकालती है। फिर आगे हम देखते हैं मास्टर टाइलर के पास गई और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। फिर वो टाइलर की जंजीरों को निकाल देती है। तब टाइलर कहता है तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे फंसा था, अब तुम मेरी मास्टर नहीं हो, और फिर वो हाइड में बदल जाता है और पीछे से आकर वो अपने मास्टर को भी मार देता है। इधर अंकल अपने दोस्त और बाकी कैदियों को बाहर निकाल लाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिस में आकर ज़ॉम्बी उस बूढ़े आदमी से बात करता है। तब हमें पता चलता है कि लोगों का दिमाग खा के वो खुद को ठीक कर रहा है और फिर वो उसका भी दिमाग खा के उसे मार देता है। फिर अगले सीन में वेडनेसडे के सामने हाइड आ जाता है और वो वेडनेसडे के एकदम पास आ रहा होता है, लेकिन तब भी वेडनेसडे उसको देखकर डर नहीं रही थी। लेकिन नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे खिड़की तोड़ के उड़ती हुई बाहर आती है और जमीन पे गिरती है और हम देखते हैं वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। फिर अगले सीन में हाइड वहाँ आकर ऑफिसर्स को भी मारना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद वो जंगल में भाग जाता है। तब थिंग वेडनेसडे को देखता है और वो देखता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और यहीं पर वेडनेसडे सीजन 2 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है और हम जानते हैं कि वेडनेसडे बहुत पावरफुल है, वो नेक्स्ट सीजन में जरूर वापस आएगी। तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही लेटेस्ट मूवीज और सीरीज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल मूवी वाईटी। तब तक के लिए बी सेफ, बी क्यूरियस।